Good morning to all the students. Today I'll discuss about complement. आपने कॉम्प्लीमेंट सुना है कि वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है. कॉम्प्लीमेंट एक मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट का, तारीफ़ करना, टू प्रेज अदर्स. यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट हैं, COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट एंड COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट. एक हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो है, सिर्फ ई और आई का यहाँ स्पेलिंग में डिफरेंस है. यहाँ ई है, यहाँ पर आई है. तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट? इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि किस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग तारीफ़ करना है, प्रेज अदर्स है? तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में आप देखो, कॉम्प्लीमेंट यहाँ एल के बाद आई है, कॉम्प्लीमेंट टू प्रेज अदर्स, तारीफ़ करना. जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट है हमारा, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि कॉम्प्लीमेंट में COMPLE है. यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू कंप्लीट, मीन्स टू कंप्लीट द प्रेडिकेट. जो प्रेडिकेट उसको कंप्लीट करना, पूरक हिंदी में जिसको बोलते हैं, यानी सेंटेंस के एक प्रेडिकेट को कंप्लीट करना, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. कंप्लीट करना. यहाँ में आई और ई का आपको कन्फर्म कैसे होगा कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट प्रेज है, टू प्रेज अदर्स, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट द प्रेडिकेट. इनमें ये है कि इसमें जो सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट है, इसमें आप ध्यान से देखिए कि यहाँ इसमें कंप्लीट इसको अंदर दिखाई देगा आपको, COMPLE. कंप्लीट की जो स्पेलिंग होती है COMPLETE होती है. तो इसमें आपको कंप्लीट की स्पेलिंग कॉम्प्लीमेंट के अंदर दिखाई देगा. इसका मतलब है कंप्लीट करना, टू कंप्लीट द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को कंप्लीट करना. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, तो उसके प्रेडिकेट को कंप्लीट करना. और ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ आई होता है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज अदर, तारीफ करना. तो डेफिनेशन है कि अ कॉम्प्लीमेंट इज दैट विच कंप्लीट द प्रेडिकेट, द वर्ड और फ्रेज सो एडिड इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट. यानी एक वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है. यानी फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है. जो कॉम्प्लीमेंट है वो वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है. यानी द वर्ड और फ्रेज सो एडिड इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट. अब इसमें कि जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जब हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं, तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाने से वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. यदि सेंटेंस के बाद हम वर्ब लगाते हैं और वर्ब कंप्लीट नहीं होता, तो हमें अदर वर्ड की रिक्वायरमेंट होती है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. तो वही कंप्लीमेंट होता है. वर्ब के बाद जो भी हम वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड लिखते हैं, वो वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एक क्लोज भी हो सकता है. यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद जो हम वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट. जैसे सेंटेंस हमारे पास, ही बिकेम सैड, वह उदास हो गया. अब ही बिकेम, यदि हम इस सेंटेंस को यहीं पर छोड़ देते, ही बिकेम वह हो गया, क्या हो गया? वो कंप्लीट नहीं है ना. तो यहाँ वर्ब के बाद हमें एक वर्ड की रिक्वायरमेंट थी. तो ये वर्ड जो है, इस प्रेडिकेट को, यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड है, इसको कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड की रिक्वायरमेंट थी. तो ये वर्ड सैड हमारे पास क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा. मैन इज़ मॉर्टल. अब मैन सब्जेक्ट है, वर्ब है यहाँ पर इज. अगर मैन इज इतना ही छोड़ते इसको तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. मैन इज, क्या मैन इज? तो इस वर्ब को, यानी ये वर्ब ये कह सकते हैं, इस वर्ब से ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है. इनकम्प्लीट वर्ब प्रेडिकेशन, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट वर्ब प्रेडिकेशन. यानी ये वर्ब जो है इस प्रेडिकेट को कंप्लीट नहीं कर पा रही है, उसके लिए हमें अदर वर्ड की रिक्वायरमेंट थी. तो यहाँ मॉर्टल क्या है? कॉम्प्लीमेंट. नेचर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट. नेचर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट यानी नेचर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का? कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट जो है ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है. यानी वो नाउन भी हो सकता है. कॉम्प्लीमेंट में बी नाउन, एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव भी हो सकता है
एडवर्ब भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। यानी पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी जो रूप है वो हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। द विलेजर्स फाउंड हिम गिल्टी, यहाँ पर द विलेजर्स फाउंड हिम गिल्टी, यहाँ पर गिल्टी जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। अब आप कहोगे फिर हिम क्या है, फाउंड क्या है? द विलेजर्स हमारे पास सब्जेक्ट है, फाउंड हमारे पास वर्ब है। अब वर्ब के बाद जो वर्ड होंगे उसमें देखना हमें वर्ड, यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। द विलेजर्स फाउंड हिम गिल्टी, यानी विलेजर्स ने यानी गांव वालों ने उसको दोषी पाया, फाइंड हिम गिल्टी। तो गिल्टी यहाँ क्या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। यानी कॉम्प्लीमेंट में भी नाउन, में भी एडजेक्टिव, में भी क्लोज। शी इज अ टीचर, अब यहाँ देखो शी सब्जेक्ट हमारे पास, इज वर्ब है, तो अ टीचर जो है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम यहाँ पर छोड़ देते सेंटेंस को सीज, क्या सीज कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारे पास अ टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। द क्लास इज ओवर, क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ ओवर क्या है, एडवर्ब है, तो ये क्या है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। सच वर्ब विच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, कहता है ऐसी वर्ब विच डू नॉट कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस नहीं देती है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है, यानी जिस वर्ब के लगाने से सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। बाय देमसेल्व्स, उनके द्वारा, आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ऐसी वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोलते हैं। दे रिक्वायर कंप्लीमेंट टू कंप्लीट दियर सेंस, कहता है उस अपनी सेंस को, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उन्हें वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। दे रिक्वायर कॉम्प्लीमेंट्स टू कंप्लीट दियर सेंस। यहाँ पर देखो जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, द पीपल मेड हिम लीडर, लोगों ने उसे नेता बनाया। अब द पीपल सब्जेक्ट हमारे पास, मेड क्या है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड वर्ब है। अब इसके बाद हमारे पास हिम और लीडर बचते हैं। हिम ऑब्जेक्ट है, हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट है और लीडर हमारे पास क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। अब अगर यहाँ ऑब्जेक्ट तक भी छोड़ देते तब भी हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। द पीपल मेड हिम, लोगों ने उसे बनाया, क्या बनाया, कंप्लीट नहीं है, तो लीडर इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करता है। और ये जो लीडर है हमारे पास, ये कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ये लीडर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि लीडर किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ, लोगों, पीपल के बारे में नहीं, हिम है, जो लीडर है वो हिम है, यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो हिम है वही लीडर है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में लीडर बात कर रहा है, तो ये लीडर जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, हम ये भी बोल सकते हैं। यानी जो कॉम्प्लीमेंट है वो टू टाइप्स का होता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। हियर हिम इज ऑब्जेक्ट एंड लीडर इज कॉम्प्लीमेंट, तो लीडर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही इज अ टीचर, वह टीचर है, अध्यापक है। अब देखो ध्यान से कि ही सब्जेक्ट इज वर्ब है। अब ए टीचर जो है हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट, अगर हम ऐसे छोड़ देते इसको, ही इज, क्या ही इज, तो कॉम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट थी, और ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पर ये टीचर कौन है, ही है, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है, इसलिए अ टीचर जो है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि वर्ब से सेंटेंस कंप्लीट नहीं था, तो वर्ब को रिक्वायरमेंट थी एक ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद यहाँ पर हम अ टीचर जो है वो कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है, तो अ टीचर कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन वो सब्जेक्टिव है क्योंकि टीचर कौन है, ही है, सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो अ टीचर इज कॉम्प्लीमेंट, तो अ टीचर इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस का भी पता होना चाहिए, कि जैसे यहाँ पर था हमारे पास, तो यहाँ अ टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर एक और सेंटेंस हमने जैसे यहाँ पर बनाया था कि द विलेजर्स फाउंड हिम गिल्टी, तो हिम क्या था, ऑब्जेक्ट था, लेकिन गिल्टी क्या था, कॉम्प्लीमेंट था।
ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था। नाउ हैव ए नाइस डे।